नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है हमारा मास्टर साहब की पाठशाला में। तो आज हमेशा की तरह हमारे गेस्ट हैं मास्टर साहब। कम ऑन मास्टर साहब, प्लीज हैव अ सीट। मास्टर साहब नमस्कार जी। और कैसे हैं मिस्टर रेकियन? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सर, और आपका काफी चर्चे सुने हैं कि आप मास्टर साहब हैं। जी जी जी। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। जी जी, तो शुरू कीजिए। तो क्या बताना चाहेंगे कि आप कौन हैं? जी मैं मास्टर हूँ। नहीं, मेरा मतलब आप कौन हैं? जी मैं साहब हूँ। ओके, मेरा मतलब आप आज कौन हैं? जी आज मैं एक बॉडी बिल्डर के तौर पर आया हूँ यहाँ पर। ओके, तो आपने किस जिम में अपनी बॉडी बनाई? जी मैंने जीरो काई जिम में अपनी बॉडी बनाई है। ओके, जीरो काई मतलब? जीरो काई मतलब अब मैं आपको क्या बताऊं? आई थिंक जीरो कैट। हाँ हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंडियन इंग्लिश में जीरो काई का मतलब होता है, सॉरी काई का मीन्स होता है फूड। ओके, तो नो फूड मीन्स नो फैट। ओके ओके ओके, वाओ दैट्स ग्रेट। सो जी कहाँ पर है ये जिम? जी यूनिवर्स में। ओके, चलिए छोड़िए और ये बताइए आपकी पर्सनल जर्नी और शुरुआत के बारे में बात करते हैं। जी पूछिए। वो पल कौन सा था जब आपने डिसाइड किया कि आपको बॉडी बिल्ड करनी है? जी ऐसे तो कह लीजिए, ऐसे बहुत सारे पल आए होंगे जिंदगी में जब मुझे किसी ने मोटा कहा होगा या किसी ने पतला पापड़ कह के पुकारा होगा। ठीक है ना? मार्ट साहब आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे इंग्लिश में सवाल पूछ सकता हूँ? जी जरूर, मगर आपको जवाब हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके ही दूंगा मैं, वैसे क्योंकि मैं वैसे ही कंफर्टेबल रहूंगा। जी ओके, देन यू कैन आस्क नाउ। Okay. So my first question is, was the exact moment you decided to become a bodybuilder? I was a skinny guy once, struggling to carry my school bag. ठीक है ना? समझ में आई ये बात आपको? मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट आपको करके बताता हूँ। मैं एक समय में बहुत दुबला पतला लड़का था, जिसे अपना स्कूल बैग उठाने में भी दिक्कत होती थी। ठीक है, तो मेरे मेरे जो कलीग्स होते थे या मेरे जो आप सहपाठी होते थे, वो मुझे चिढ़ाते थे कि तू इतना दुबला पतला है। तो मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगता था। तभी से समझ लीजिए कि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं थोड़ा मजबूत बनूंगा। ओके, डिड यू स्टार्ट लिफ्टिंग वेट्स बिफोर यू स्टार्टेड लिफ्टिंग ग्रोसरीज? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ग्रोसरीज नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी बात है भी और नहीं भी है, इस सेंस में कि मैं जब भी मम्मी या पापा के साथ सामान लेने जाता था, तो सामान मैं उस समय भी दुबला पतला था, तो जब मुझे बुरा लगा तो मैंने वो सामान उठा के प्रैक्टिस की। लेकिन उस सामान को उठाने से क्या हुआ कि मेरे अंदर थोड़ी शक्ति बढ़ गई। इस तरीके से मेरी बॉडी उस ग्रोसरीज को उठाने से भी थोड़ा बढ़ी, ऐसा आप कह सकते हैं। ओके, सो हु वाज योर फर्स्ट फिटनेस आइडल? मेरा फर्स्ट फिटनेस आइडल द रॉक, सलमान खान, या फिर द रॉक कह सकते हैं, या फिर द रॉक आप कह सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं बॉलीवुड की मूवीज ज्यादा देखता था, इसलिए मेरे पहले फिटनेस आइडल आप सलमान खान को कहिए। ओके, जब उन्होंने दबंग में शर्ट फाड़ी तब आपका क्या रिएक्शन था? आई वॉज जस्ट मेस्मराइज्ड। ओके, तो आपने कभी क्या ऐसी चीजें ट्राई करी जैसे शर्ट फाड़ना सलमान खान की तरह? या फिर जी हाँ, शर्ट फाड़ने का एक मैंने वीडियो भी अपना शूट किया था बॉडी बनाने के बाद, जब मैंने जीरो काई जिम में अपनी बॉडी बनाई थी। वो वीडियो आप चाहें तो दर्शकों को दिखा भी सकते हैं। जी, ये दर्शकों आप बताइए कि
आपको मास्टरसाफ की बॉडी कैसी लगी। अभी ये वीडियो मैं एडिटिंग में डाल दूंगा जी। What was the funniest reaction you have ever got when you told someone here you are a bodybuilder? Someone once asked me, bodybuilder. So you build body like a carpenter builds chairs. You know? No. Like a carpenter जैसे एक बढ़ई कुर्सी बनाता है वैसे ही हम लोग अपनी बॉडी बनाते हैं, ठीक है ना। तो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ प्रोटीन शेक पी के और रसल करके बॉडी बढ़ जाती है, नहीं, और बहुत सारी चीजें भी करनी होती हैं। हमें अपनी डाइट का विशेष ख्याल रखना होता है, बाकी सब चीजें भी होती हैं। ओके, सो वर यू ऑलवेज मस्कुलर और यू वांट टू स्ट्रगल टू ओपन अ जार? जी, ऐसा अभी ठंडी में, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, जैम जार की तो बात है ही है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ठंडी में मेरा हाथ इतना अकड़ गया था कि मुझसे गैस का लाइटर नहीं दब रहा था। ओके, तो क्या ये ठंडी की वजह से हुआ या फिर कैसे? जी, कितनी भी ठंडी हो लेकिन आपके हाथ में कम से कम इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि गैस लाइटर का आपका लाइटर दब जाए। मैंने जब दोनों हाथ लगाया तब जाके वो लाइटर की बात जला। करें तो अभी तो आपकी बॉडी बन चुकी है अच्छी खासी, हम लोगों ने देखा जैसे कि वीडियो में मैंने अपने दर्शकों को दिखाया, तो इतने अच्छे बॉडी बिल्डर से कैसे ऐसा हो गया कि नहीं जल्दी गैस लाइटर में कुछ नहीं जला? क्या वो जाम हो गया था? हाँ जी, वो जाम नहीं हो गया था, बेसिकली आप उसे कह सकते हैं कि ठंडी की वजह से, ठंडी में अगर आपके हाथ गर्म नहीं है तो अकड़ जाते हैं। ओके, अकड़न, ओके, सर्दी वाली अकड़न, जैसे आप बिना ग्लव्स के अगर बाइक राइड कर, जी, लगभग वैसी ही बात है जी। ओके, तो ऐसा क्या काम आप करके आ रहे थे कि आपका हाथ इतना अकड़ गया? जी नहीं, ऐसा कोई मैं बाहर, असल में मैं वॉक करने जाता हूँ, तो ठंडी में मैं जब वॉक करके लौटा तो उसके बाद ही कि ये सिचुएशन हुई, तो ऐसा हो गया। ओके, मैंने सोचा कि लोग आइस बाथ चैलेंज लेते हैं या फिर कोई ऐसा बॉडी बिल्डर जो आजकल हम लोग ट्रेनिंग में देख रहे हैं कि लोग आइस बाथ चैलेंज लेते हैं जितने भी बॉडी बिल्डर, तो जी उस टाइप का कुछ मैं सोचा कि आपको। कोई बात नहीं, चलिए अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। What the strangest thing you have ever eaten in the name of the protein? जी, मुझे कहा गया, किसी ने कहा कि भाई बकरे का कलेजा खाइए आप, ओके, उसमें बड़ा प्रोटीन होता है। ओके, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बकरे का कलेजा बकरे के लिए ही रहने दीजिए। आप प्रोटीन और जगहों से भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जब बकरे का कलेजा खाया तो उस रात में सो नहीं पाया, रात भर बकरा मेरे अंदर बोलता रहा। तो क्या आप वीगन प्रेफर करेंगे, वीगन बॉडी बिल्डिंग फूड? नहीं, मैं वीगन को इतना प्रेफर नहीं करता। मैं वीगन की जगह मैं वेजिटेरियन रहना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। उसमें भी मैं अंडे, फार्म के अंडे को छोड़ देता हूँ। ओके, मैं कहता हूँ आप फार्म के अंडे खाइए, दूध आप पी सकते हैं, दूध तो वीगन नहीं है। ओके, so next question, did you secretly cry when you see pizza but you can eat it? Yes. ये हमेशा होता है कि जब घर में बढ़िया चीज कोई खाने को आती है, लेकिन चूंकि मैं डाइट पे रहता हूँ तो मैं उसे खा नहीं सकता हूँ, तो मैं उसको देख के मेरा दिल अंदर ही अंदर रोता है काफी। What's your go-to master special post workout meal? पोस्ट वर्कआउट मील? यस, पोस्ट वर्कआउट मील के लिए मैं आपको कहता हूँ आप ज्यादा चीजें ना लीजिए। आप 2 होल ग्रेन बिस्किट लीजिए, 1 कप चाय, ठीक है ना। सॉरी, पोस्ट मील से वर्कआउट के बाद की मील की आप बात कर रहे हैं, तो ठीक है सॉरी। वर्कआउट के बाद की मील में आप जो है आधे घंटे कम से कम रुक जाइए वर्कआउट के बाद, और उसके बाद आप चने ले सकते हैं। चने चाहे आप नमक मिर्च के साथ लीजिए या फिर आप गुड़ के साथ भी ले सकते हैं। That's impressive. Okay, so do cheat meals make you feel guilty or gloriously happy? जी नहीं, चीट मील्स तो अब चूंकि चीट मील्स में आप स्वादिष्ट टेस्टी खाना ही खाते हैं, तो चीट मील्स तो हमेशा ही एक एड ऑन रहती है कि उससे मूड आपका अच्छा हो जाता है,
जिससे आप आगे के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। ओके ओके ओके, सो हैव यू एवर ट्राइड सार्डो समथिंग? सार्डो, अच्छा सार्डो को जरा एक्सप्लेन कर दीजिए दर्शकों के लिए, मैं तो समझ रहा हूँ। तो सार्डो ज्यादातर ब्रेड्स और पिज्जा में इस्तेमाल होने वाली वस्तु है, आजकल काफी ट्रेंडिंग में है कि ये ब्रेड जो होती है नेचुरल ईस्ट से बनती है और काफी जगह इटली में इसी सार्डो को खाया जाता है, क्योंकि सार्डो अगर अच्छी तरीके से मैदा फर्मेंटेड है तो वो नुकसान नहीं करेगा। उस तरीके का उसका कोई भी जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं मैदे के, वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते हैं। जी जी, यही मैं आपसे बताना चाहता था। ये बेसिकली इससे हमें ये भी पता चलता है कि पिज्जा जो है वो ओरिजिनली एक इटालियन डिश है। यस जी। तो आपको कभी सार्डो पिज्जा या फिर कुछ खास अब जी नहीं वगैरह, या फिर मूंग दाल का ही पिज्जा बना के आप खाते हैं जैसा? जी, मतलब मूंग दाल ही समझ लीजिए, अगर स्प्राउट्स में ही मूंग दाल में खाता हूँ। पिज्जा इस तरीके से कभी मैंने ट्राई नहीं किया, और कभी इंडिया से बाहर या इटली वगैरह जाने का मेरा 19 वाले बटर नान ट्राई किया आपने? ओहो, सेक्टर 19 के बटर नान। जी हाँ, सेक्टर 19 के बटर नान तो वाकई में डिलीशियस होते हैं, लेकिन मुझे उसको देख कर भी दो ही पे रुक जाना पड़ता है। ओके, मैं 2 बटर नान से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। और समस्या है। अगर बात करी जाए तो क्या आपने कोई वायरल फूड प्लेसेस जितने दिल्ली में कभी ट्राई किया, जैसे दुलमा आंटी के जो मोमोज? वायरल फूड प्लेसेस जैसा कि वड़ा पाव वर्ल्ड फेमस? नहीं, वड़ा पाव वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। मैं खुद ही कि जो रोड साइड फूड्स होते हैं उनको काफी एक्सप्लोर करता हूँ, और बेसिकली सबसे मेरी फेवरेट वो पानी पूरी, ठीक है ना? ओके ओके। तो मैं लगभग मेरे एरिया में, मैं जहां पर भी रहता हूँ, चाहे मैं लखनऊ में रहूं या फिर मैं कहीं पर भी रहूं, वहां के आसपास के जितने ठेले होते हैं पानी पूरी वाले, उन सब का टेस्ट मुझे पता होता है, तो इससे मैं दूसरों को भी बढ़िया टेस्ट वाले पानी पूरी सजेस्ट कर सकता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कैलोरी भी उसमें लेस होती है, तो वो एक ऐसी चीज है जो आपको टेस्ट भी दे देती है, लेकिन आपके डाइट को भी नहीं बिगड़ने देती है। ठीक है, दैट्स सो इंटरेस्टिंग। ओके, सो हाउ मेनी आवर्स अ डे डू यू एक्चुअली स्पेंड इन द जिम? जी, जहां तक एक्सरसाइज की बात है, तो एक्सरसाइजेज आप क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में हमेशा वर्क करती हैं। आप एक्सरसाइजेस क्वालिटी में कीजिए। मैं तो ऐसा करता हूं कि नॉट मोर देन 2 आवर्स अ डे एक्सरसाइज। 2 घंटे से ज्यादा मैं एक्सरसाइज नहीं देता हूं, और उसमें भी जो हैवी वर्कआउट्स होते हैं उनको मैं एक दिन रुक के ही करता हूं। जैसे एक दिन मैंने हैवी वर्कआउट किया, फिर अगले दिन मैं सिर्फ वॉकिंग करता हूं, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं हैवी वर्कआउट करता हूं, क्योंकि जो आपकी मसल्स हैं वो आपके वर्कआउट के समय नहीं, बल्कि आपके रेस्टिंग टाइम के वक्त बनती हैं। ठीक है ना? तो आपको अपनी बॉडी को काफी अच्छा खासा रेस्ट देना होगा। ओके ओके ओके। सो एवर फॉलन asleep during mid rep? What? Have you ever fallen asleep mid rep? During mid rep? Okay. Yeah. No. Yeah. Once when you lie down on your back and do bench presses, ठीक है ना, एंड आप बेंच प्रेस करते समय आपको, और आप काफी उसके पहले वर्कआउट कर चुके हैं, तो आपको नींद आ सकती है ऐसे। अच्छा अच्छा। तो डू यू बिलीव इन नो पेन नो गेन और नो ब्रेन नो गेन? नो पेन नो गेन और नो ब्रेन नो गेन? जी, दोनों ही बातें सही हैं। नहीं, बिना पेन के आप कोई गेन कर सकते हैं, क्योंकि आप वर्कआउट करेंगे तो उसमें कुछ पेन तो आपको लेना ही पड़ेगा। और अगर आपके पास ब्रेन नहीं है, इफ यू डोंट यूज योर ब्रेन, देन आल्सो यू कैन नॉट गेन। दैट्स अ फैक्ट थिंग। ओके, व्हाट्स योर सीक्रेट टू स्टेइंग मोटिवेटेड व्हेन द वेट लुक हेवियर देन योर प्रॉब्लम्स? माय सीक्रेट टू मोटिवेशन, whenever this type of things happen, I generally used to listen a soft music, and after listening that soft music, I switch to the fast music,
and this combination makes your body energized. Okay, that's that's mm. Okay, so have you ever flexed in front of a mirror and scared yourself? Yeah, this the body that you have shown to your ऑडियंस या जब ये बॉडी मैंने अपनी शीशे में देखी तो मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गया. मैंने कहा गजब की बॉडी मेरे निखर के आ गई है. ओके, डू किड्स आस्क यू टू open their candy wrappers? Yeah, it's my favorite job to open candy wrappers for kids. As you are a master sahab, so you teach children. So like this, the bottle caps or everything tight. Yeah. Is it tight? No, it's not. But you can open it. Sorry, just put it. Let me try. You have one time. Okay, that's cool. Isn't that great, huh? It's cool, you know. Oh yeah. So, do you call it flexing among the kids? Yeah. When I show my body in front of kids, so they must get. I show them. मैं कह रहा हूँ, मैं उन्हें जानबूझ के ये शो दिखाता हूँ ताकि वो भी मोटिवेट हों अच्छी बॉडी बिल्ड करने के लिए. ओके, सो इज बॉडी बिल्डिंग मोर अबाउट योर बॉडी और द माइंड? वेल, अगर मैं सही कहूँ तो इट्स मोर अबाउट माइंड. ओके, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू take up that much of pain and that much of and give your body that much of strength, that much of motivation, so that you and other things. And one funny question can I ask if you okay. Have you ever broken a chair just by sitting on it? Yeah. Yes, like in primary school or something. You know, I was teaching. That happened when I was teaching one of my students. Yeah. And there was a rocking chair. Okay. That rounds, and I was sitting on that chair from every day. I went her home to teach her. I used to sit on the chair from 4 years. So, but after 4 years, when my body get powerful and I gained weight, then on some particular day, I just was sitting on that chair and teaching that student of mine, and that chair got broke. Okay, that's cool. Okay. So, how did your body building change your social life? One thing, when people see you in a good physique, then तो वो जो है इम्प्रेस हो ही जाते हैं आपसे. तब जो लोग आपकी तरफ पहले ध्यान भी नहीं दे रहे होते थे, वो भी आपकी तरफ ध्यान देने लगते हैं. अच्छा, ओके. तो ever had trouble finding clothes that fit your biceps? No, that's because once I also gained obese level of weight, okay, obese level of weight, and that time my clothes were so bulky, so I have to reduce, so I don't face that much of problem. Okay. Did you ever take injections or steroids? No, never. Okay. What's the funniest stereotype you have ever heard about bodybuilders? Funniest stereotypes? Yeah. Funniest stereotype is that a bodybuilder always walks by
making, spreading his hands like this. Okay. Yeah. Just in the lift, I was just I was heading to my office. So I just saw a man just with his arms out and chest up, and he's like walking like a don, but his height didn't match that his posture. Oh, that looks very kind of like very funny. Yeah. And he is always in lower t-shirt, doesn't wear any, casual clothes like formal clothes. Okay. He always wears gym clothes. Oh, that is very funny. He always in the office also, he comes in tracksuit and with the protein shake, taking all time, and वो मतलब कि इस तरीके से आता कि वो कर रहा है. You can convert in Hindi. You don't feel comfortable. Okay. So I was just trying because I only have. I know that your writer has given you questions in English. Yeah. The script is in English. So what time your writer is okay. That's fine, but then also we can talk in Hindi itself. That's okay. तो कभी एक कलीग था मेरा ऑफिस में, तो वो उसको बॉडी बिल्डिंग का शौक काफी ज्यादा हुआ, तो वो हर जगह ट्रैक सूट पहन के, लोअर पहन के पहुंच जाता, और मैंने सीनियर मैनेजर था तो उससे कुछ कोई कहता भी नहीं, हर समय प्रोटीन शेक करेगा. और अरे एक मूवी का जैसे मुझे सीन याद आ गया कि वो जो जज था, एक जॉली 3 में जज था, जो वो उसको प्रोटीन, मतलब कि यू कैन से दैट जज यूज्ड टू कम इन ट्रैक सूट इन दी कोर्ट. There was a scene in the movie where he was just shaking the protein shake, and he used, and he came to court, and there was a scene. I will put that clip in the video, so okay. People can relate, our audience can relate to it. So that type of man I have just seen. That in the wedding also he was just wearing shorts and taking the photo and showing his body. Yeah. Oh, that much of bodybuilder. People got so much fascinated about. Yeah. You can say. Yeah. So it's like that was a very kind of funny. We just used to say him that was very obese at one time, but he just get obsessed to the gym, and he always wears gym clothes and flexes his body all over the campus. Oh, nice. Okay. That's a fine thing, but now it's time. It's time. Okay, I have to go. Let's end up with one of my. I have written some couplets. Okay. कुछ शेर लिखा है, वो मैं आपके दर्शकों को सुनाना चाहूंगा. जी बिल्कुल. ये हमारा एंडिंग नोट हो. ठीक. चलिए जी. हाँ. तो सुनिएगा ये शेर जो मैंने लिखा है कि तारुफ मिला तुमको मेरा. जरा कुछ वाह भी कर दीजिए. वाह. कि तारुफ मिला तुमको मेरा, लगता है कि तुमको मेरा आईन पसंद है. वाह. ठीक है. कि तारुफ मिला तुमको मेरा, लगता है कि तुमको मेरा आईन पसंद है, और तारीफ मेरी तुम करो न करो, तारीफ मेरी तुम करो न करो, गर तुम कहो, गर तो मुझको मेरी तौहीन पसंद है. वाह, क्या बात है. तारीफ मेरी तुम करो न करो, गर तुम कहो, गर तो मुझको मेरी तौहीन पसंद है. आदाब. वाह, क्या बात है. यहीं पे खत्म कर. क्या बात है.
ठीक है, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस पॉडकास्ट में आने के लिए। तो इस के साथ ही हम लोग विदा लेते हैं। मास्टर साहब की पाठशाला एक बार फिर खुलेगी और हमेशा के लिए हम लोग नहीं, लेकिन अभी के लिए धन्यवाद। आपको अगले पॉडकास्ट में मैं मिलूंगा कुछ नए टॉपिक पे ज्ञान देते हुए। ओके, कब तक? हाँ, ठीक है। एक स्टैट्यूटरी वार्निंग जो कि शक्तिमान के शो पे आपको हमेशा दी जाती थी लास्ट में, कि इस बात और चीज यहाँ पे जो कुछ भी है ये पूरी तरीके से काल्पनिक है। यदि किसी भी सच्ची घटना के साथ इसका कोई संबंध पाया जाता है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ओके, नमस्कार।